गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ेंगे, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज 15 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज अब तक हुई हैं उन सभी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, आपके पास 20 बल्बों का एक समूह है, कंटेंट 4 डिफेक्टिव वंस, उनमें से 4 क्या हैं, डिफेक्टिव्स हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, उस जो लॉट है यानी जो समूह है उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि वो बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। आपको मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं और फिगर से समझिएगा। मान के चलो ये आपके पास 20 बल्ब्स का एक लॉट है, एक समूह है। इसमें टोटल बल्ब कितने हैं, 20 बल्ब्स, या आप ऐसे लिख दो कि टोटल बल्ब्स, टोटल कितने हैं 20, टोटल बल्ब कितने हो गए 20। 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, 4 बल्ब क्या हैं, खराब हैं। 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो जो डिफेक्टिव हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो गुड बल्ब्स यानी कि सही बल्ब्स कितने होंगे बताओ। 20 बल्ब में से 4 बल्ब तो क्या हो गए, डिफेक्टिव, तो गुड यानी कि टोटल जो सही बल्ब हैं वो कितने होंगे, 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे लास्ट में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अगर हम इसमें से रैंडम कोई एक बल्ब निकालेंगे तो वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इसके में सॉल्यूशन में टोटल बल्ब्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, कुल बल्ब कितने दिए हुए थे, 20 दिए हुए थे। तो हमने लिख लिया यहाँ से कि टोटल बल्ब्स कितने हो गए, 20 हो गए। 4 उनमें से डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए वन बल्ब इज रैंडम, जब हमें इसमें से एक बल्ब रैंडमली निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि डिफेक्टिव बल्ब्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यानी कि खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम फेवरेबल केसेस लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब के और टोटल केसेस लिखेंगे। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, डिफेक्टिव बल्ब के 4 हो जाएंगे। फेवरेबल केसेस डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हो जाएगा। टोटल बल्ब कितने हैं, 20 हैं, तो 20 आ जाएगा। 4 से ये 1 टाइम्स और 4 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि जो फर्स्ट केसेस था उसमें से जो निकाला गया बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे रिप्लेस्ड भी नहीं किया गया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए बल्ब हैं उनमें से एक बल्ब रैंडमली और निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो निकाला गया बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है। इसमें देखो क्या कहा गया है कि मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास जो 20 बल्ब थे उनमें से डिफेक्टिव कितने थे, 4, और गुड कितने थे, अच्छे बल्ब, या हम कह सकते हैं नॉट डिफेक्टिव, गुड कह सकते हैं या आप कह सकते हो नॉट डिफेक्टिव बल्ब, तो वो कितने थे, 16। अब जब हमने फर्स्ट में जो बल्ब निकाला था वो बल्ब उसने कहा है कि वो नॉट डिफेक्टिव है, नॉट डिफेक्टिव है, यानी कि ये जो 16 बल्ब है उनमें से आता है, वो नॉट डिफेक्टिव है। और उसको जब निकाल दिया जाता है और इसको निकाल के अलग रख दिया हमने एक बल्ब को यहाँ पर, अब हम इस नॉट डिफेक्टिव बल्ब को यानी कि अच्छे बल्ब को हम इसमें वापस से नहीं मिला रहे हैं। तो अब ये बल्ब कितने रह गए, 15 रह गए, और टोटल में से भी घट जाएगा तो ये भी एक माइनस का हो जाएगा, तो ये भी कितने रह जाएंगे, 19। तो अब टोटल बल्ब कितने होंगे, 19, और नॉट डिफेक्टिव टोटल बल्ब कितने होंगे, 15। तो आपसे लास्ट में यही पूछा है कि जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब है ना उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है इस केस में। तो हम सबसे पहले तो लिख लेंगे कि नाउ टोटल बल्ब, अब टोटल बल्ब कितने होंगे, नाउ टोटल बल्ब यानी कि कुल बल्ब, अब कुल बल्ब कितने होंगे अपने पास, तो देखिए अब कुल बल्ब कितने होंगे, 20 थे पहले हमारे पास, एक हमने निकाल लिया इसमें से फर्स्ट वाले केसेस के लिए,
तो माइनस हो गया, क्योंकि उसको वापस से मिलाया नहीं है। तो अब 19 बल्ब रह जाएंगे, 19 बल्ब रह जाएंगे। और नॉट डिफेक्टिव बल्ब जो खराब नहीं है वो कितने हैं, 16 थे, एक निकल गया उनमें से, तो कितने रह गए, 15। तो एंड नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब यानी कि जो खराब नहीं है, हिंदी में लिख लेना, इज इक्वल टू कितने हैं, 16 है, और 16 में से एक निकल गया है तो वो कितने बच गए, 15। तो आपको अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब की। तो नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ऐसे कर लो आप, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, जो बल्ब खराब नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो प्रेजेंट सिचुएशन में 15 नॉट डिफेक्टिव है तो 15 आ जाएगा, और टोटल बल्ब कितने हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, 19 है, क्योंकि एक को वापस से मिलाया नहीं गया, इसलिए कितने रह जाएंगे, 19 रह जाएंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितनी हो जाएगी, 15/19। यही हमसे पूछा था कि नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में टोटल 90 डिस्क हैं, और हर एक डिस्क पर एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 करके इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में से एक जो डिस्क है वो रेंडमली निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक 2 डिजिट नंबर्स होगा वो, यानी कि जो निकाली गई डिस्क है उस पर 2 डिजिट का नंबर होगा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ये एक पेटी है, इसमें 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इनमें से इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित जो संख्या होगी वो 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो आपको ये बताना है कि वह 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल नंबर्स, टोटल डिस्क कितनी है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो यही लिख लो कि टोटल डिस्क कितनी है, कुल जो डिस्क है वो कितनी है, 90 है अपने पास। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो आप, फर्स्ट पार्ट कि टोटल डिस्क कितनी हो गई, 90 हो गई। अब इनमें से 90 में से जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिन पर 2 अंक हैं, तो वो 10 से स्टार्ट होगी, 11 होगा, 12 होगा और अप टू 90 तक होगा। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो ये 10 से लेके और 90 तक टोटल कितने नंबर्स हैं आप ये बताओ मुझे। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल सब मिला के तो कितने हैं, 90 हैं। इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 1 डिजिट वाले हैं, और उसके बाद में सभी क्या है, 2 डिजिट वाले हैं। तो हम 1 डिजिट वालों को अगर हटा दें तो फिर 2 डिजिट वाले बच जाएंगे। तो 1 से लेके 9 तक टोटल 9 डिजिट होती हैं। तो जो स्टार्टिंग ही 9 है ना, जैसे 5 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, तो ये टोटल 9 डिस्क को अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो सभी 2 डिजिट वाली बच जाएंगी। तो माइनस कर दीजिएगा इसमें से 9, तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि फेवरेबल केसेस कितने होंगे 2 डिजिट नंबर्स के, 81, और टोटल केसेस कितने दे रखे हैं हमारे पास, टोटल डिस्क कितनी है, 90 है, तो 81/90, और 9 से 9 टाइम्स और 9 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 9/10 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर होगा। अगर पॉइंट में लिखना चाहो, पॉइंट में आंसर दे रखा है तो 0.9 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आप ये बताओ मुझे कि सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया कि टोटल डिस्क हमारे पास 90 है। अब हम लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर हम देखते हैं कि 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो फिर 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर हम देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो फिर 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस प्रकार से 16 आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा, 6 का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन हमारी किसी भी डिस्क पे 100 नहीं है, तो हमें यहीं तक लिमिट बढ़ा के रखनी पड़ेगी 81 तक। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अब आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, या आप डायरेक्ट लिख दो फेवरेबल केसेस।
आप ऐसे भी लिख सकते हो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और फॉर्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस इवेंट को कॉमन नेम दे दिया मैंने, चाहो तो आप प्रोबेबिलिटी फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ब्रैकेट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दो, चाहे प्रोबेबिलिटी फॉर ई एनी इवेंट जो हमारी इवेंट चल रही है उसकी है। तो पी इज इक्वल टू एफसी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, और फेवरेबल केसेस कितने आए हमारे पास 9 आए, और टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस कितने हमारे पास 90 हैं, तो ये 9/90 हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट को भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट भी वेरी इजी है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि ए नंबर डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं, आप मुझे जल्दी से सोच के बताओ। डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो 90 तक जाओगे। आप कहाँ तक जाओगे 90 तक जाओगे। और 18 पंजे 90 होते हैं, तो ये टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, क्योंकि 18 पंजे 90। इसलिए 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा 18 टाइम्स, तो ये सभी नंबर्स मिला के कितने होंगे 18 नंबर्स होंगे। तो आप लोग लिखोगे कि फेवरेबल केसेस लिख देना, कितने 18 लिख दोगे, और प्रोबेबिलिटी लगाओगे इस इवेंट के लिए, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। और फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास 18 है, और टोटल केसेस कितने हमारे पास 19 है। 18 1 जा 18 और 18 5 जा 19, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/5 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक चाइल्ड है जे डाई, एक बच्चे के पास एक डाई है, एक पासा है, हु 6 पेजेस, उस पर कितने पेजेस 6 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 पेजेस हैं। यानी कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ये वाले अक्षर अंकित हैं। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो फिर उस पासे पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको ए आने की, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको सेकंड पार्ट में डी आने की। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, और सेकंड पार्ट है इसका डी प्राप्त हो। तो देखिए इस पासे में टोटल कितने फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, तो 6 में से कोई सा भी एक आ सकता है, इसलिए हमारे टोटल केसेस तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और फेवरेबल केसेस हमारा फर्स्ट क्या है ए, फेवरेबल केसेस किसके निकालेंगे हम ए के निकालेंगे, या फिर ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो फेवरेबल केसेस 4A, यानी कि ए आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ए कितनी बार आया 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी 4A, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल केसेस ए के, और ए की फेवरेबल केसेस कितने हैं 2, और टोटल केसेस कितने हैं 6, तो 2 से 1 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सेकंड पार्ट देखिए फेवरेबल केसेस टू डी, यानी कि अब हमें किसके निकालने होंगे फेवरेबल केसेस डी के, क्योंकि सेकंड पार्ट में डी का पूछा है, और डी के फेवरेबल केसेस एक ही है क्योंकि पूरे में लिस्ट में एक ही बार है, एक ही फेस पर है, तो फेवरेबल केसेस हो जाएगा 1 और टोटल केसेस हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग सेल्फ ट्राई कर लेना और सेल्फ से सॉल्व कर लेना, वो एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं है, और अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए फिर मैं बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या कह रहा है आपसे, ए लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। आपके पास एक 144 जो बॉल पेन है उनका एक लॉट है, एक समूह है, तो हमारे पास टोटल पेन कितने हो गए 144 हो गए, और उनमें से जो डिफेक्टिव पेन कितने दे रखे हैं उसने 20 पेन्स दे रखे हैं, तो 20 पेन्स क्या हो गए डिफेक्टिव हो गए, एंड अदर आर गुड, जो बाकी के बच गए वो क्या है गुड है। तो 144 में से अगर हम 20 पेनों को निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे 124 बच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक ये बताया गया है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज ए गुड, नूरी एक पेन खरीदना चाहती है यदि वह पेन गुड है, अगर वो पेन अच्छा है, तो कौन सा वाला पेन खरीदेगी 124 में से जो आएगा उसको खरीदना चाहेगी वो। बट विल नॉट बाई इट बाई इफ इट इज ए डिफेक्टिव, अगर वो पेन डिफेक्टिव है तो वो उसको नहीं खरीदना चाहेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो इसमें से बिना देखे एक पेन दे देता है उसके लिए, नूरी के लिए। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नूरी है वो उस पेन को खरीदेगी, यानी कि शी विल बाई इट, वो पेन को कब खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा, गुड पेन होगा तो, और शी विल नॉट बाई इट, वो पेन को कब नहीं खरीदेगी जब वो पेन खराब होगा तो।
तो कहने का मतलब यही निकला है कि जो आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर गुड पेन की प्रोबेबिलिटी होगी वो उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और जो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी होगी वो उसके नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही है। तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं टोटल पेन कितने हमारे पास 144, तो हमने कितना लिख दिया 144, और डिफेक्टिव पेन हमें कितने दिए हुए 20, तो हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। और जो गुड पेन होंगे वो 144 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 124 आ जाएगा। अब ये बताओ कि फर्स्ट में क्या पूछा है, शी विल बाय इट, वह पेन को खरीदेगी, और वह पेन को कब खरीदेगी, जब वो पेन क्या होगा गुड पेन होगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गुड पेन कितना हो जाएगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हमारे 124 हो जाएगा, और टोटल केसेस कितने हमारे 144 हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल कितने से हो रहा है, ये तो 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, और ये 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और बचेंगे कितने 2 24 और 4 6 जा 24, तो कितना जाएगा 31/36 हो जाएगा। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर पेन बाय इट, यानी कि इसलिए पेन को खरीदने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, गुड पेन की प्रायिकता के इक्वल होगी, यानी 31/36 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हो गया ना, अब आपने यहाँ तक लिख लिया। अब मैं यहीं से ही एक बार इसमें से थोड़ा सा रब करके और सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ से डाल दिया, देखो ये तो हो जाएगा सेकंड पार्ट। और फिर जो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, शी विल नॉट बाय इट, वह पेन को नहीं खरीदेगी। तो अब हम गुड पेन की जगह पे कौन सी पेन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, डिफेक्टिव पेन की। कौन सी की, डिफेक्टिव पेन की। तो कौन सा जाएगा, डिफेक्टिव पेन आ जाएगा, तो उसके फेवरेबल केसेस आएंगे। और अब डिफेक्टिव पेन के फेवरेबल केसेस कितने हैं आप मुझे बताओ। डिफेक्टिव पेन के फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 20, और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएंगे। अब देखिए 4 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हुआ था ये अभी 36 टाइम, तो कितना हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर पेन नॉट बाय इट, अब किसकी निकाल रहे हैं हम, वह पेन को नहीं खरीदेगी। तो नॉट बाय इट, वह पेन को नहीं खरीदेगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/36। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था कि अगर पेन अच्छा होगा तो वो खरीदेगी और अगर पेन खराब होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो उसने पूछा है कि वह पेन को खरीदेगी कब, तो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वह पेन को नहीं खरीदेगी तो इसका मतलब डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिएगा, कल अरशद कह रहा था कि सर वो पत्ता हम कैसे पता लगाते हैं, आपको मैं उसका एक बार तरीका बता देता हूँ। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो भले ही रहने दें, अब ना देखें, लेकिन जिनको अगर नहीं आया तो इसका लॉजिक भी मैं बता दूंगा कि ये कैसे होता है। तो देखिए, इन पत्तों में सबसे पहले तो आप ऐसे करके और कोई भी एक पत्ता सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी कहीं से भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सा पत्ता सेलेक्ट करते हो। मान के चलो आपके द्वारा पत्ता सेलेक्ट किया हुआ, मान के चलो मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ, ये वाला पत्ता मैंने उठा लिया, ठीक है ना, ये वाला पत्ता आ गया ना, और ये वाला पत्ता आपको दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है ना, और मैं इस पत्ते को इस गड्डी में कहीं भी मिला दूंगा, देखो कहीं भी मिला देता हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ इस पत्ते को कहीं भी, और सिर्फ आपने ही देखा है, मैंने बीच में रख दिया इसको, और मैंने इसको वापस से फेंक दिया। और अब हम इस पत्ते को वापस से बता सकते हैं कि ये पत्ता कौन सा होगा। आपको पता है अभी तक पत्ते के बारे में, मुझे नहीं पता, और आपको अभी मैं इसका लॉजिक भी बता दूंगा कि देखो हम कैसे पता लगाते हैं। अभी मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ उस पत्ते को, देखो मिल जाए तो देखिएगा, सर्चिंग चल रही है, फाइल ज़्यादा हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, परंतु बहुत ही जल्दी सामने आ जाएगा वो पत्ता अपने। यही है पत्ता, यही वाला पत्ता था ना। तो देखो इसका हम कैसे पता लगाते हैं, देखिए इसका हम पता ऐसे लगाते हैं कि इसमें ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये जो फिगर, ये और ये, तो इन सभी पत्तों को मैं एक ही तरीके से सेट कर देता हूँ। इन सभी पत्तों में से जैसे ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, तो इस सिंबल को मैंने एक तरफ सेट किया हुआ है। जब हम इस पत्ते में से एक पत्ता सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस पत्ते को तो हम अलग कर लेते हैं। मान के चलो ये वाला पत्ता अगर आपने सेलेक्ट किया, तो अब मैं इस पत्ते को ऐसे रखूँगा, इसमें चेंज कर दूंगा मैं इसमें। जब मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, फिर मैं चाहे कितनी भी बार फेंट दूँ, मान के चलो इसको जैसे मैंने फेंटी लगा दी इसमें, तो वो पत्ता अपने आप ही इधर का उल्टा दिख जाएगा। देखो ये उल्टा दिख गया ना, ये सब ऐसे दिख रहे थे, तो ये डिफरेंट टाइप से दिख गया। वो दोनों पत्ते उल्टे हैं, एक पहले वाला है और एक बाद वाला है। तो इस तरीके से, इस लॉजिक से आप इसका पता लगा सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियोज में करेंगे लेक्चर नंबर 5 में।